हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू और वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस और साइंस का जो एनटीपीसी का जो स्टेज 1 का जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसका आपका सीरीज चल रहा है। आज चौथा पार्ट है ये क्वेश्चंस का। कौन सा पार्ट है आपका? फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है आपका। 3 पार्ट ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके जीएस में देखेंगे, आपका 3 पार्ट ऑलरेडी उस पर है। ठीक है, ये आज का सेशंस है। आपको हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे, हर एक ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो तो आप डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, आप पूरा ज़रूर देखें। और इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। ठीक है, आप वो भी देख लें। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको मैथ, प्रीवियस ईयर मैथ, मतलब मैथ पे क्लिक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। आप एक बार देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अब एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, चाहे वो जीके जीएस मैथ रीजनिंग हो, तब तक आपकी जो आपकी जो तैयारी है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है जब तक एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये सब क्वेश्चंस आपको स्टेट लेवल, कोई भी लेवल का जीके जीएस का क्या होता है, सेम सिलेबस होता है। ठीक है, आपको कहीं भी हमेशा हेल्पफुल करेगा। हम तो बोलते हैं कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है जीके जीएस का, वहाँ से उठा के पूछ देता है आपको सेंट्रल इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है कि एनटीपीसी का डेट आ चुका है, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा। फॉर्म का अप्लीकेशन का आपका स्टेटस भी आ चुका है। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे स्टेटस चेक करने के लिए। आप वहाँ पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पे लिंक नीचे दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चेक कर लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है तो उस पर लिख देगा योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ग्रीन लेटर में। ठीक है, और अगर आपका रिजेक्टेड है तो रेड कलर में आपका रिजेक्टेड लिखेगा और क्यों रिजेक्टेड है आपको रीजन दे देगा। और अगर सिग्नेचर की वजह से रिजेक्टेड है तो नीचे सिग्नेचर दे देगा आपका। फ़ोटो की वजह से रिजेक्टेड है तो नीचे आपको फ़ोटो मिल जाएगा कि क्यों, कौन सा फ़ोटो आपने डाला था और क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आपको प्लीज़ जैसा आपको लगता है आप प्लीज़ सपोर्ट करें। आप जैसा लगता है आप कमेंट करें। ठीक है, आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और रहा ये क्वेश्चंस, आपको टाइपिंग थोड़ा मुश्किल है इसलिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस में कोई हेर बदल नहीं करते हैं, कोई टफ इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं हटाते हैं। ठीक है, आपका जैसे क्वेश्चंस आया है, आप देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का क्वेश्चंस है जो कि 4/4/2016 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चंस है। आप जाएंगे, चेक करेंगे कि आपका हूबहू क्वेश्चंस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है वो किस रूप में काम करता है? तो यह क्या है? एक संग्रहालय है। संग्रहालय बोलते हैं जहाँ पे बहुत चीज़ों का संग्रहालय होता है, मतलब एकत्रित किया जाता है और वहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक संग्रहालय है। ठीक है, ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल कोलकाता में। और विक्टोरिया मेमोरियल का कौन बनवाया था? विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और ये बंगाल भी, और यहाँ देखिए बंगाल की बात आया तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व आपका हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये 4 मुख्य तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन था? मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप से
यूरोपियन क्लब के लिए यूरोप में क्लब है फुटबॉल क्लब, उस क्लब यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन था जो कि भारतीय उपमहाद्वीप से था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका कौन था, ये था आपका मोहम्मद सलीम। कौन थे? मोहम्मद सलीम। ठीक है। अब देखिए फुटबॉल का बात आ रहा है, तो फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा होता है, पूछ देता है आपसे, डूरंड कप। क्या बोलते हैं? डूरंड कप। ठीक है, सबसे पुराना कप है फुटबॉल का डूरंड कप। ठीक है। और फीफा जो है, फीफा ये आपका जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है वैसे फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। ठीक है। अब पेले जो है, पेले को महान फुटबॉलर है। ठीक है। पेले को हम काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? पेले को काला हीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब वाइचिंग भूटिया ये इंडिया के हैं। ठीक है। अब देखें पृथ्वी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चंस याद रखेंगे आप। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 अप्रैल को। ठीक है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को। और ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया है? तो आपको पता है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान है, होमी जहांगीर भाभा मुंबई में है। तो इन्हीं का नाम पे, इसको बदलकर इन्हीं के नाम पे रखा गया है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, किसके नाम पे? होमी जहांगीर भाभा। चार्ल्स कोरिया कौन थे? चार्ल्स कोरिया कौन था वो पूछ रहा है। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो ये चार्ल्स कोरिया कौन था? ये था आपका, ये हो जाए एक प्रसिद्ध वस्तुकार। ठीक है। और यही चार्ल्स कोरिया जो है वो आपका चंडीगढ़ नगर की रूपरेखा तैयार किया गया है। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है चंडीगढ़ का, यही चार्ल्स कोरिया ने चंडीगढ़ का नगर का रूपरेखा तैयार किया है। ठीक है। और भारत का प्रथम नियोजित शहर जो है, मतलब कि सुनियोजित शहर आधुनिक समय का, वो चंडीगढ़ ही है। ठीक है, वो कौन है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश में काउंट होता है। ठीक है। उसके बाद देखें कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम आपको पता ही है क्या होता है, कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। देखिए माउंटेन कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा क्या है, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अब सवाल उठता है कि इससे दो कौन ऊंचे हैं? तो आपका दो ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। और तीसरे नंबर पर आपका कंचनजंगा खुद है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर। पहला पे है माउंट एवरेस्ट जो कि 8845 मीटर है। दूसरा पर है K2 जो कि 8611 मीटर है। और तीसरे पर है कंचनजंगा जो कि 4586 मीटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो देखिए गूगल की मूल कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अब गूगल का अभी CEO कौन है आपको पता है? पता ही होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। गूगल के CEO हैं आपका सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। एक भारतीय हैं, इंडियन है सुंदर पिचाई। ठीक है। और आपका जो गूगल क्या है, एक इंटरनेट सर्च इंजन है। क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है।
अब आपको पता है कि सुंदर पिचाई का एनुअल सैलरी कितना है? वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड सीईओ हैं, सबसे ज़्यादा किसी को पैसा मिलता है तो सुंदर पिचाई को। अभी 2021 में उसका जो था 281 बिलियन डॉलर था। कितना था? 281 बिलियन डॉलर था उनका, मतलब कि ये मतलब ईयरली एनुअल इनकम, मतलब सैलरी। और एक दिन, आपको एक दिन में पता है उनकी सैलरी लगभग कितनी है? लगभग 5 मतलब समथिंग 6 करोड़ के करीब जाता है एक दिन का सैलरी सुंदर पिचाई का। आपका अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल करके देखेंगे। 5 पॉइंट कुछ 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 मतलब 7 पॉइंट ऐसे, मतलब 6 उसको अराउंड मानिए, 6 करोड़ समथिंग जाता है एक दिन का सैलरी सुंदर पिचाई का। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये इंडियन है और ये सीईओ है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ये भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय संविधान को। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? विश्व का सबसे छोटा संविधान आपका यूएसए का है। किसका है? यूएसए का विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, और देखें विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? ये भी यूएसए का है। यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का, अपना इंडिया का। ठीक है, और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का व्याख्यादाता उच्चतम न्यायालय है। व्याख्यादाता मतलब उसके ऊपर कुछ करना धरना आपका किसका? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 682। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? कॉमिक स्ट्रिप्स कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे आपका कौन बनाए थे? डी विधेयक वाटरसन। ठीक है, विधेयक वाटरसन। ठीक है, अब बैरोमीटर का खोज किसने किया था जिससे हम प्रेशर नापते हैं? वो किया था ई टोरसेली। बैरोमीटर का पूछ देता है तो ये किया था आपका ई टोरसेली। कौन किया था? ई टोरसेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो ये था आर्यभट्ट। ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है, इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। इसमें क्वेश्चंस मिसिंग है। इसमें क्वेश्चंस था आपका, देखिए क्वेश्चंस देते हैं कॉमन कोल्ड, फिर था कॉमन कोल्ड के बाद था रिंगवर्म जो तो बीमारी है, रिंगवर्म, और था कफ, हुपिंग कफ। तो कॉमन कोल्ड, हुपिंग कफ और रिंगवर्म, ये तीनों जो आपका है ये सभी संक्रमक से होता है। ये सभी संक्रमक से होता है। वैसे ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे जो पूछना चाहिए वो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे था क्वेश्चंस में कॉमन कोल्ड और रिंगवर्म और था आपका कफ। तो ये सब संक्रमक से होता है। ठीक है, तो ये सी नंबर जाता वैसे, लेकिन वैसे आप इसको मिसप्रिंटिंग मान सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? आप बताइए कौन लोकप्रिय है, किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत सबसे अव्वल, पहला स्थान पे है। ठीक है, श्वेत क्रांति 3 चरणों में संचालित हुई था। जो भी सब श्वेत क्रांति हुआ था वो 3 चरण में संचालित हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल में। और ये करनाल कहाँ है? हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे करते हैं डिनोट। ठीक है, ऐसे कर देते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ई पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो देखिए वैसा कुछ है कहीं पे, ऐसा कहीं कुछ है। देखिए तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो नकारात्मक है। देखिए यहीं पे नकारात्मक है ना? नकारात्मक। एक इस पे देखिए उदासीन है, सकारात्मक है, शून्य है, नहीं नकारात्मक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत सीएनजी का पूर्ण फॉर्म पूछा है आपको, तो क्या होता है फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये प्रदूषण मुक्त गैस होता है। ठीक है, सीएनजी से प्रदूषण नहीं होता है। और सीएनजी से प्रदूषण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे शीशा उत्पन्न नहीं होता है, शीशा मुक्त ईंधन है।
क्या है ये, शीशा मुक्त ईंधन है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है कंप्यूटर में, जैसे आप कंप्यूटर जो यूज करते हैं। तो आपका याद, अगर आप पहला लेक्चर मतलब कल का लेक्चर देखे होंगे तो पहला क्वेश्चंस में हम सीपीयू का फुल फॉर्म ही बताए थे आपको। तो आप बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को करने के लिए प्रकाश वर्ष किया जाता है, जो लंबी से बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, प्रकाश वर्ष। अब देखें, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है, LY लिख दिए हैं, एक लाइट ईयर बराबर होता है आपको कितना होता है, 9.46 10⁻15 मीटर। ये आपका है एक लाइट ईयर बराबर। ठीक है। और देखिए पार्सेक जो होता है, यहाँ पार्सक लिखा हुआ है, पार्सेक जो होता है, पार्सेक आपका होता है कितना, पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन है। एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.26 लाइट ईयर, 3.626 लाइट ईयर। ठीक है, ये आपका होता है एक पार्सेक के बराबर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम, जो आप फ़ोन यूज करते हैं ना, वो जीएसएम से ही काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ये होता है आपका बी नंबर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। और अगर आपको जीपीएस के बारे में पूछता है तो ये जीपीएस अमेरिका का है और इसमें 24 उपग्रह संचालित होता है, और ये दूसरे देश के लिए जीपीएस 18 घंटा काम करता है। और जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब आप कहाँ पे हैं वो बताता है, किस पोजीशन पे हैं। जीपीएस हमेशा यूज होता है, दूसरे देश के लिए 18 घंटा काम करता है, इसमें 24 उपग्रह है और ये अमेरिका का है जीपीएस। और जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, जो सारे मोबाइल इन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया था आपको वाराणसी और जयपुर को। किसको? वाराणसी और जयपुर को। वाराणसी से आपको याद होगा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ठीक है। और वाराणसी में एक बहुत प्रसिद्ध है, क्या है, एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। और ये राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है, राजस्थान की राजधानी। और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अयोध्या में आपको पता है कि अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, यूपी में है। और ग्वालियर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो आज यहीं तक था। आप इस लेक्चर को कुछ नोट मत करिएगा, ठीक है। आप एक बार ऑन कर लीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल सुनते जाइएगा। आप सुन लीजिएगा और उसके बाद बंद कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में आएगा आपको याद, आपको दिमाग में वो टकरा जाएगा कि हाँ ये होगा, आप ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय।